गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की थी, स्टडी किया था। आज हम लोग हेलो एल्केन्स के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। पहली रिएक्शन है धातुओं से क्रिया। पहली क्रिया क्या है बेटा? धातुओं से क्रिया हमें करानी है कि धातुओं से अगर हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग धातुओं से करा दें तो क्या उत्पाद बनेगा। फिर हमें अपचयन अभिक्रियाएं देखनी है, इसमें विलोपन अभिक्रियाएं देखनी है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखनी है। इस चार टाइप्स की अभिक्रियाएं हमें देखनी है हेलो एल्केन्स की। तो पहली क्रिया है आरएक्स की धातुओं के साथ क्रिया। तो उसमें पहली धातु जो हमें लेना है सोडियम धातु, सोडियम से क्रिया, सोडियम धातु के साथ क्रिया। और ध्यान रखना बेटा, इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है बेटा? वुड्स अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, हमें आरएक्स लेने होते हैं, आरएक्स प्लस सोडियम धातु लेनी होगी। क्या लेना होगा बेटा? सोडियम धातु। और ये अभिक्रिया हमेशा शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर। तो यहाँ से देखो बेटा Na, हमें यहाँ सोडियम के 2 अणु लेने होते हैं और हेलो एल्केन्स के भी 2 अणु लेने होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 2NaX निकल जाएगा, 2NaX लवण बन जाएगा, प्लस 2 R बचे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड R, अर्थात एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? एल्केन प्राप्त होता है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, कुछ उदाहरण देख लेंगे। जैसे हमने लेना है CH3Br, हमने ले लिया CH3Br प्लस 2Na सोडियम के कितने अणु लेना है? 2 अणु। और ये क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से निकलेगा 2NaBr। क्या निकल जाएगा बेटा? 2NaBr। और क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बचेगा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? C2H6। क्या लिख सकते हैं बेटा? C2H6। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, C2H5Cl से अब की बार रिएक्शन करा देंगे। 2 अणु इसके भी चाहिए प्लस 2 सोडियम के अणु चाहिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर 2NaCl निकल जाएगा बेटा, 2NaCl। और हमारे पास क्या बचेगा? C4H10। तो ये पहले हमारे पास जो उत्पाद बना है इसका नाम है एथेन। ये क्या है बेटा? सभी लोग जानते हो, एथेन है। और ये क्या बन जाता है? ब्यूटेन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? ब्यूटेन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन की संख्या आ रही है वो सम संख्या आ रही है। अर्थात हम लोग कहेंगे कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं तो सम संख्या वाले कार्बन की संख्या सम वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। सम संख्या वाले एल्केन जैसे एथेन, ब्यूटेन, ये सारे प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया का नाम वुड्स अभिक्रिया है। शुष्क ईथर की उपस्थिति रहनी है, ये रिएक्शन संपन्न होती है आरएक्स की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सोडियम के बाद हम लोग जिंक धातु के साथ क्रिया देख लेते हैं। दूसरी धातु लेना है हमें बच्चों जिंक। जिंक की आरएक्स के साथ अब क्या करवानी है तो जिंक ले लेते हैं हम लोग, आरएक्स ले लेते हैं और प्लस जिंक से Zn जिंक धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे। और इसमें भी शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी, शुष्क ईथर। यहाँ पर भी हमें 2 अणुएं लेनी होगी क्योंकि जिंक के पास 2 वैलेंसी होती हैं। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने के लिए, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 एल्केन्स लेने होंगे। तो यहाँ से बेटा निकल जाएगा ZnX2। और हमारे पास क्या बचेगा? R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R यहाँ पर बेटा बचेगा।
क्या करना है, हमें हेलो एल्केन लेना है, जिंक धातु के साथ रिएक्शन करवानी है, तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, एल्केन। अब ये सम संख्या में आता है या दोनों में आता है या केवल विषम में आता है, हम लोग चेक कर लेते हैं उदाहरण से। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे CH3Cl के 2 अणु प्लस Zn जिंक धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो यहाँ से ZnCl2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, ZnCl2 प्लस क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अर्थात C2H6 बचेगा। और ये क्या है बेटा, एथेन है। ये क्या है, एथेन। नेक्स्ट हम लोग अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन की संख्या 2 वाला हेलो एल्केन, तो C2H5Br ले लेते हैं। इसके रिएक्शन कराएंगे C2H5Br, 2 अणु लेंगे प्लस Zn। यहाँ से क्या होगा Zn, तो ZnBr2 निकल जाएगा प्लस ZnBr2 निकल जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, क्या बचेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C4H10। क्या लिख सकते हैं बेटा, C4H10। तो ये क्या बन जाएगा, C4H10 अर्थात ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूटेन। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जब हेलो एल्केन की अपक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो भी सम संख्या वाला एल्केन प्राप्त हो रहा है, सम संख्या वाला एल्केन प्राप्त हो रहा है। और इस अपक्रिया का नाम क्या है बेटा, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो हमेशा याद रखना है कि जब जिंक धातु के साथ अपक्रिया करवाई जाएगी हेलो एल्केन की, तो एल्केन बनेंगे सम संख्या वाले, कार्बन की सम संख्या वाले एल्केन, और इस अपक्रिया का नाम होगा फ्रैंकलैंड अपक्रिया। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बेटा कापर धातु के साथ करवाएंगे और इस अपक्रिया का नाम होगा उल्मान अपक्रिया। देख लेते हैं। कापर हमें लेना है RX और प्लस कापर Cu। यह भी अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो यहाँ पर कापर के पास 2 वैलेंसी होती है, इसलिए हमें 2 RX लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा CuX2 और प्लस क्या बचेगा, R सिंगल बॉन्ड R, वही एल्केन। क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा बेटा। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं CH3Cl 2 अणु प्लस कापर शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो यहाँ से बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा और CuCl2 बन जाएगा प्लस CuCl2। क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 क्लोरीन है, तो CuCl2 बन जाएगा। ये क्या बनेगा बता, C2H6 एथेन बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 2C2H5Br प्लस कापर धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, C4H10 प्लस CuBr2। क्या बन जाएगा बेटा, CuBr2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। इसमें भी क्या सम संख्या वाले एल्केन्स प्राप्त हो रहे हैं। तो कापर धातु के साथ भी अपक्रिया कराने पर हमें सम संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं और इस अपक्रिया का नाम होगा उल्मान अपक्रिया। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट बेटा ग्रिग्नार्ड अपक्रिया। हमें मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करवानी है और इस अपक्रिया का नाम क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अपक्रिया। तो हमें क्या लेना है, RX लेना है प्लस मैग्नीशियम Mg, शुष्क ईथर की उपस्थिति यहाँ पर भी होगी, शुष्क ईथर। तो यहाँ से बेटा मैग्नीशियम के पास भी 2 वैलेंसी होती हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर MgX2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MgX2। मैग्नीशियम हाइलाइट प्लस
आर सिंगल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड आर बेटे यहाँ पर बन जाएगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3Cl प्लस Mg, सेम रिएक्शन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी, 2 से मल्टीप्लाई बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, C2H6, क्या बनेगा बेटा, C2H6 प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, एल्केन प्राप्त हो रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। इसमें हम लोग भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सम संख्या वाला एल्केन ही बन रहा है। एक और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम लोग, से हमने ले लिया C2H5Br प्लस Mg, मैग्नीशियम धातु की शुष्क ईथर की उपस्थिति, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, C4H10 प्लस MgBr2 प्लस क्या बन जाएगा बेटा, MgBr2। तो ये हमारे पास जो है एल्केन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और RMgX, दूसरी चीज हम लोग इसमें देखेंगे कि यदि हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन प्राप्त होगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यदि हमारे पास जैसे है RX प्लस Mg, मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये R और Mg जुड़ जाएगा, R और X Mg के साथ जुड़ जाएगा, ये बनाएगा RMgX। क्या बनाएगा बेटा, RMgX। इसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और यहाँ से यदि हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो बना हुआ है इसको हम लोग जल अपघटन करा दें, जो RMgX हमारे पास बना हुआ है RMgX, और इसका करा दें हम लोग जल अपघटन, HOH से क्रिया करा देंगे जल अपघटन। यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, जल अपघटन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि R जो है H के साथ जुड़ जाएगा, RH प्लस Mg के साथ OH जुड़ा है, एक वैलेंसी इसकी खाली है, उसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, X। तो पहले से जुड़ा है, एक वैलेंसी खाली हुई, इसकी जगह पर X जुड़ जाएगा। ये Mgx पहले से है और ये OH, H के जाने से OH पर ऋण चार्ज आ जाएगा, तो ये OH ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी हाइलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी हाइलाइड। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से। जैसे हमको ले लेना है बेटा CH3Cl प्लस मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे CH3MgCl बन जाएगा, और यही क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यदि हम लोग बने हुए इस अभिकर्मक को, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन करवा देते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या बनता है। तो हम लोग जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना हुआ है CH3MgCl, और इसका हम लोग जल अपघटन करवाएंगे तो HOH जल अपघटन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा CH4, ये क्या बना लेगा बेटा, CH4 बना लेगा, प्लस क्या बचा Mg के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl, H के जाने से OH पर ऋणात्मक चार्ज, तो इसलिए मैग्नीशियम से OH जुड़ जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड। और क्या ये बना, मेथेन बना है, क्या बना बेटा, मेथेन बना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। इस अभिक्रिया को ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन करवा दिया जाए
इसको जल अपघटित करवा दिया जाए तो यहाँ से हमें एल्केन प्राप्त हो जाते हैं और सह उत्पाद मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी हाइलाइड बनते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्या बेटा हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड Cl लगा है तो क्लोराइड बनता है। तो ये बेटा क्या है, कौन सी क्रिया है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है। किसके साथ हम लोगों ने देखा, मैग्नीशियम धातु के साथ यदि RX की क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, लिथियम धातु के साथ क्रिया। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि धातुओं के साथ क्रिया कोरे हाउस अभिक्रिया। अगर लिथियम धातु के साथ हम लोग RX की अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, कोरे हाउस अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है बेटा, RX लेना है प्लस कौन सी धातु लेनी है, लिथियम धातु लेनी है बेटा, लिथियम धातु। और इसकी अभिक्रिया हमें करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और यहाँ पर हमें लिथियम के 2 अणु लेने हैं, इतनी बात याद रखनी है। तो क्या बन जाएगा, RLi, क्या बन जाएगा बेटा, RLi प्लस LiX। अब ये जो हमारे पास RLi बचा है इसके 2 अणु लेते हैं, 2RLi प्लस अब इसके साथ हम लोग कॉपर आयोडाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये अभिक्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिए आप लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास RLi बना है इसके 2 अणु लेते हैं और दोनों अणुओं की अभिक्रिया हम लोग कॉपर आयोडाइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ से बनेगा R2Cu, कॉपर जुड़ेगा और Li प्लस क्या बच रहा है, I बचा है, Li बचा है, तो Li ये बन जाएगा हमारे पास Li इंटू कैपिटल I, लिथियम आयोडाइड। नेक्स्ट हम लोग जो ये बना हुआ है इसकी रिएक्शन हम लोग फिर किसी नए RX से करा देंगे, किसी दूसरे एल्किल हैलाइड से करा देंगे। जिससे हमारे पास बना है R2CuLi प्लस इसकी रिएक्शन हमें करानी है R' से। इससे करानी बेटा R' से। तो यहाँ से देखो बेटा RCu बन जाएगा, एक तो हमारे पास बनेगा R', यहाँ से एक R, यहाँ से एक R', तो ये क्या बन जाएगा R' प्लस RCu, क्या बनेगा बेटा RCuLi प्लस Li हमारे पास कितने थे, 2 थे, सॉरी 1 है, तो RCu बनेगा। अब LiX इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा LiX। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती बेटा, कोरे हाउस अभिक्रिया कहलाती है। क्या करना हमें, RX लेना है, लिथियम के 2 अणु लेने हैं, तो ये RLi बना देगा, लिथियम एल्केन बना देगा और लिथियम हैलोजन निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो ये बना हुआ है इसके 2 अणु लेंगे, RLi के 2 अणु ले लेंगे और कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो R2CuLi बन जाएगा, Li लिथियम आयोडाइड निकल जाएगा। ये जो हमारे पास R2CuLi बना है उसको हम लोग R' से रिएक्शन कराएंगे, R' मतलब किसी नए एल्केन से रिएक्शन करा देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कोरे हाउस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बेटा क्या कहा जाएगा, कोरे हाउस अभिक्रिया। तो आज हम लोगों ने कई रिएक्शंस के बारे में चर्चा की है, धातुओं के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की है, कौन कौन सी धातुएं ली गई हैं और कौन कौन से उत्पाद बने हैं और उस